यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल नए नियमों पर रोक का स्वागत भी किया गया है। प्रोटेस्टर्स से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कई सारे युवा मौजूद हैं और खुद इसमें जो युवा आए हैं उनसे बात करते हैं। अनिकेत, ये बताइए सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि जो भविष्य है स्टूडेंट्स का वो भेदभाव की तरफ चला गया। और शिक्षा के मंदिर में कभी भेदभाव हुआ है? कभी गुरुओं के टाइम पे ही नहीं हुआ हमारी हिस्ट्री में। तो आज नियम तो यही कह रहा है कि भेदभाव हो रहा है इसलिए लाना पड़ा। तो अब स्टे बैक जैसे ही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे बैक के ऑर्डर दे दिए। हम उनका थैंकफुल करते हैं। इस पे फिलहाल रोक के आदेश दिए हैं। हाँ, रोक के आदेश दिए हैं। अगर इसको रोल बैक नहीं किया गया तो हम हजारों की संख्या पर इसी तरीके रोड पर आकर यही बोलेंगे और एक ही नारा लगाएंगे कि इस काले कानून को वापस लो। और चीजें करने के लिए हम सब आगे रहते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो ये चीज हुई है ये बहुत गलत चीज है। हम नहीं चाहते कि शिक्षा के मंदिर में भेदभाव। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे और दूसरी तरफ हमें ही बांटा जा रहा है। तो हम नहीं बटना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। भाईचारे पर कितना असर पड़ेगा इन नियमों का? बहुत फर्क पड़ेगा। मेरा दोस्त, मेरे सारे दोस्त ओबीसी एससी सारे समुदाय के मेरे दोस्त हैं। मैं यूनिवर्सिटी का हूँ, हर समुदाय का बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। आप एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी में आपको पता थोड़ी है जो 12th करके बच्चा है उसकी मानसिकता क्या होगी। जब उसे ऐसे चीजों के बारे में पता चलेगा तो कल को वो क्या नहीं कर देगा। आप एक ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है SRCC कॉलेज की, आप उसके बारे में पता करना कि बताया जा रहा है कि एक लड़की जिसको एक SC लड़के ने प्रपोज किया और उस लड़की ने मना किया तो उस लड़की ने उस पर केस कर दिया। उसके घर वालों से सेटलमेंट करके बंदे ने पैसे लिए। बताइए। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा डर ये है कि इसका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए? बिल्कुल, इसका दुरुपयोग ना हो जाए। हम चाहते हैं कि आप अगर स्पेशल समुदाय के लिए कुछ करना ही चाहते हैं यूनिवर्सिटी में तो आप उनके लिए AI फ्री कोर्स कीजिए। अगर आपको लगता है स्वर्ण समुदाय सक्षम है सब कुछ करने के लिए और हमेशा भेदभाव SC ST OBC के साथ होता है तो आप ग्राउंड लेवल पे आइए। हमारे दोस्त हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, हम यूनिवर्सिटी में एक साथ खाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई भेदभाव वहाँ नहीं है जितना आपने दिखा दिया। तो हम चाहते हैं उन लोगों के लिए आप AI के कोर्सेज शुरू करवाएं। जैसे कि हमारे मोदी जी बार बार बोलते हैं कि AI को बढ़ावा देना है, देश के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो देश के अंदर ही रहे। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, AI के फ्री कोर्स दिए जाए ताकि उनको आगे उनके लिए सर्टिफिकेट बनाए जाए ताकि अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब उनको मिले। भेदभाव कहाँ खत्म होगा? सवाल तो सबसे बड़ा ये है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ही तो पूरी चीज। मैं भेदभाव पे एक बात बताना चाहता हूँ। आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठा के देखिए, 0.1% केसेस यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसे आए हैं जहाँ पे भेदभाव की बात आई है। तो इसी से आप समझ जाइए ना। आप खुद बीजेपी युवा मोर्चा से हैं। जब इन नियमों को बनाया गया होगा तो क्या ये सोचा नहीं गया होगा कि इससे भेदभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जब ये पहले नियम बनाए गए थे उस टाइम हमारे जो संविधान में लिखा गया था तो स्टूडेंट्स के लिए कोई भेदभाव नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो नियम बने जो भी हुआ, लेकिन आज का जो युवा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना वो एक दूसरे में भेदभाव नहीं मानता, वो सबको एक लेके चलता है। हम सब भाई भाई हैं। आज तक तो हम क्लास में बैठते थे तो एक दूसरे में कभी हमने नहीं देखा कि वो SC है या ST है। आपको क्या लगता है आज के बाद अब क्या जो एक भेदभाव की भावना है वो बढ़ेगी इसके बाद? UGC रोल बैक होना चाहिए बस। तो कुल मिलाकर के लोगों की मांग है, युवाओं की मांग है कि इस पूरे मामले को लेकर रोल बैक होना चाहिए और अब देखना होगा कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।